क्या आपने कभी सोचा है, ये जानने की कोशिश की है कि आप कौन हैं? या फिर बस औरों की देखा-देखी एक टिपिकल ढर्रे पर बस ज़िंदगी यूँ ही जिए जा रहे हैं? या शायद ढोए जा रहे हैं? मेरी सलाह मानिए, इससे पहले कि देर हो जाए, आप और अपने हाथ ही मलते रह जाएँ, अपने आप को पहचान लीजिए। मैं हूँ गजेंद्र जगराम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दरअसल हम सभी का जन्म और परवरिश अलग-अलग माहौल यानी परिवेश में हुए हैं। कोई गांव में पैदा हुआ है, कोई शहर में और कोई संभवतः किसी बहुत ही पिछड़े इलाके में पैदा हुआ है। इसी वजह से अमूमन आदमी अपने पारिवारिक काम ही करने लगता है। जैसे अगर कोई किसान के घर में पैदा हुआ है तो ज़्यादा चांसेज होते हैं कि वो किसान ही बन जाता है। बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ है तो बिजनेसमैन ही बन सकता है। किसी विद्वान के घर में पैदा हुआ तो शायद विद्वान बन जाए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आदमी एक बहुत बड़े परिवार में पैदा होने के बावजूद बड़े काम नहीं कर पाता, और कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। एक आदमी किसी साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद असाधारण काम कर जाता है। जैसे आजकल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं, लेकिन आज देश विदेश में उनका डंका बज रहा है। ऐसा क्यों और कब होता है? ऐसा तभी होता है जब आप अपने आप को जान लेते हैं, यानी अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आदमी खुद को कैसे पहचाने। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक गडरिया जंगल में अपनी भेड़ें चराया करता था। एक बार जंगल में एक गर्भवती शेरनी अपने शिकार की तलाश में घूम रही थी, तो अचानक उसकी नजर उन भेड़ों के झुंड पर पड़ी। ताक लगाकर उस शेरनी ने एक मेमने को पकड़ने के लिए उस पर छलांग लगा दी। क्योंकि शेरनी पूरे गर्भ से थी, तो छलांग लगाते ही उसका गर्भ, उसका बच्चा उससे बाहर आ गिरा और इस दौरान शेरनी की भी मृत्यु हो गई। शेरनी का बच्चा छटपटाने लगा। गडरिया को उसकी हालत को देखकर उस पर तरस आ गया। वो उसके पास गया और उसने अपनी गोदी में उठा लिया और कंधे पर बैठाकर अपने घर ले आया। उसने शेरनी के उस बच्चे को भेड़ बकरियों के बीच ही पलने बढ़ने के लिए छोड़ दिया। वो भेड़ों का दूध पीने लगा, उन्हीं की तरह घास खाने लगा, और जब गडरिया भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाता तो शेरनी के उस बच्चे को भी साथ लेकर जाता। वो बच्चा भी भेड़ों की तरह ही जंगल में घास खाने लगा, और जब भेड़ बकरियां किसी जंगली जानवर से डरकर भागती तो वो भी उनके साथ डरकर भागने लगता। एक तरह से वो लगभग भेड़ ही बन गया था। उसने मान लिया था कि मैं भी एक भेड़ी हूं। एक दिन की बात है कि जब गडरिया जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो जंगल में एक ऊंचे टीले पर एक दूसरा शेर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने भेड़ों के झुंड को देखकर बड़े जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से मानो सारा जंगल दहल गया। डर के मारे वे सारी भेड़ें वहां से भाग खड़ी हुई और उनके पीछे पीछे वो शेरनी का बच्चा भी भागने लगा। भागते भागते भेड़ें वहां से बहुत दूर निकल गई। तेज भागने के कारण उन्हें प्यास लग गई और एक तालाब में पानी पीने लगी। वो शेरनी का बच्चा जैसे ही पानी पीने के लिए झुका तो तालाब में उसे अपना अक्स यानी छवि दिखाई दी। उसने देखा कि मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी है जैसा वो शेर टीले पर खड़ा हुआ था। उसे लगा कि इसका मतलब है कि मैं भी उसकी तरह दहाड़ सकता हूं। उसने जैसे ही दहाड़ लगाई तो देखा कि उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप उठा है। तब उसे एहसास हुआ कि मैं कमजोर नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत ही ताकतवर हूं। दरअसल ताकतवर तो वो पहले से ही था, बस उसे इस बात को समझने में समय लग गया। और यही बात हम सब पर भी लागू होती है। हम चाहे कहीं भी क्यों ना पले बड़े हों, लेकिन हम सब शेर ही हैं। इस बात को जल्दी जो जान लेता है वो ही सफल हो जाता है, और कोई शायद इसको जानना नहीं चाहता और कोई थोड़ा देर से जानता है। और भेड़ बकरियों की तरह कुछ लोग ऐसे जीवन को जीते रहते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत ही ताकतवर हैं। इसलिए दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। बस हमें अपने भीतर उस असीम शक्ति को जगाने भर की देर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया का इतिहास उन मुट्ठी भर लोगों ने रचा है जिन्होंने अपने आप को पहचाना और अपने आप पर भरोसा किया। इसलिए दोस्तों, अपने आप को पहचानो और खुद से कहो कि मैं कमजोर नहीं हूं। अभी भी समय है। अपनी एनर्जी को फोकस कर दो अपने काम पर। सफलता आपके कदम चूमेगी। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड।
यानी मंजिल पर पहुंचने से पहले रुकना नहीं, थकना नहीं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार।